एक ऐसी देवी जो अपने भक्तों को दर्द में देखकर खुद रोने लगी। उनकी आंखों से इतने आंसू बहे कि पृथ्वी पर कई नदियां और तालाब बन गए और जो धरती कभी बेजान हो चुकी थी वो फिर से हरी भरी हो गई। ये कहानी है माँ भुवनेश्वरी की, जो ब्रह्मांड की आदि शक्ति है। पौराणिक कथा के अनुसार दुर्गम नाम का एक दैत्य था। उसने वेदों को चुरा लिया और वर्षा को रोक दिया। धीरे धीरे पूरी पृथ्वी पर भयंकर अकाल पड़ गया। ना जल बचा, ना अन्न, और हर तरफ सिर्फ पीड़ा और निराशा थी। ऋषि मुनि और देवता इस संकट से व्याकुल हो उठे और अंत में वे सभी हिमालय की कंदारों में जाकर आदि शक्ति की आराधना करने लगे। उन्होंने पूरी श्रद्धा से माँ को पुकारा। उनकी पुकार सुनी गई और फिर एक दिव्य प्रकाश के साथ प्रकट हुई माँ भुवनेश्वरी, यानी ब्रह्मांड की आदि शक्ति। माँ का रूप अत्यंत करुणामय था। उनके हाथों में कमल, फल, मूल और शाख थे। वे अपने भक्तों को जीवन देने आई थी। जब माँ ने अपने भक्तों की ऐसी स्थिति देखी तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे शताक्षी बन गई, यानी कि 100 आंखों वाली देवी। उनके आंसुओं से नदियां और तालाब फिर से भर गए और सूखी धरती पर जीवन लौट आया। फिर माँ ने अपने शरीर से फल, फूल और शाख उत्पन्न किए, जिससे पूरी पृथ्वी हरी भरी हो गई और इसी कारण वे शाकंभरी के नाम से प्रसिद्ध हुई। लेकिन अन्याय का अंत अभी बाकी था। माँ भुवनेश्वरी ने दुर्गम के खिलाफ युद्ध किया और अंत में उसका वध कर दिया। देवताओं को उनके अधिकार वापस मिल गए और संसार में फिर से संतुलन स्थापित हो गया। माँ भुवनेश्वरी यानी भुवन की ईश्वरी, यानी कि पूरे ब्रह्मांड की स्वामिनी, वही शक्ति जो सृष्टि की रचना करती है, उसका पालन करती है और समय आने पर संहार भी करती है। कहा जाता है कि जब ब्रह्मा, विष्णु और महादेव मणिद्वीप पहुँचे तब उन्होंने स्वयं माँ भुवनेश्वरी के दर्शन किए। वहाँ उन्होंने देखा कि सृष्टि की रचना, पालन और संहार की शक्तियाँ भी माँ के अधीन हैं। तब त्रिमूर्ति ने भी उनकी सर्वोच्च शक्ति को स्वीकार किया। माँ भुवनेश्वरी केवल एक देवी नहीं है, वे संपूर्ण सृष्टि की चेतना है। अगर आप भी माँ भुवनेश्वरी की कृपा चाहते हैं तो श्रद्धा से उनका स्मरण करें और कमेंट में लिखिए जय माँ भुवनेश्वरी।